ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको वैशाख मान्यम का 11वां अध्याय स्मरण कराएंगे। कृपया कर ध्यान से सुने। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक पुन्नाग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से पार्वती रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उसका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसने महातप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी से नहीं मरेगा, किसी भांति के अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव जी के स्त्री ही नहीं है तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु की कैसे हो सकेगी। ऐसा वरदान पा तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी। इस भांति जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि हे देवताओं, वर देते समय मैंने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथों होगी, अतः शिवाय शिव के पुत्र के उसकी मृत्यु किसी भांति न होगी। शिव जी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना प्राण दे दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमाचल के घर जन्म ले लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे शिव का पार्वती के साथ प्रांगणी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावती पुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्यों की सिद्धि के लिए नारद को बुलाया और उनसे कहा कि हे नारद जी, आप हिमाचल के घर जाकर उनको समझाएं कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिव जी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो जिससे वह जाकर उनकी सेवा कर सके, वह उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं जाओ और वहाँ पर बसंत का विस्तार करो और जब पार्वती जी वहाँ पहुँच जाएं तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाए। उनका सडंगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर रति के साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। उस समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव को बाण मारा तो शिव जी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने ही वाला था कि शिव जी को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है। तब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। सब देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर प्रसन्न हो गए।
स्त्री की निकटता दूर होने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। जगत के हित को सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं से धृष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार वह इक्ष्वाकु वंश का राजा ही भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता था। इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी योनि में जन्म लिया। इसी प्रकार कामदेव ने शिव का बुरा करने से दुख उठाया। राजा मिथिलेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, जब कामदेव भस्म हो गया तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ऋतुदेव कहने लगे कि हे राजन, यह कथा स्वामी कार्तिकेय के जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब शिवजी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देख शोक में मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी के बाद उसकी मूर्छा गई तो अति विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया और पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया के लिए बुलाया। रति को देख अति दुखित हो बसंत रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं तथा धर्म से विपरीत है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे चिता बनाई और रति गंडक में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। तब उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे प्रति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तू ब्रह्मा के शोक से संबर नामक दैत्य के घर में निवास करेगी, वही तेरा पति तुझे प्राप्त होगा। उस आकाशवाणी को स्मरण करने के उपरांत रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। वह भगवान शंकर की शरण में जा पहुंची। तब महादेव जी ने उसे अभय दान देते हुए यह कहा कि हे सुभेगे, कलयुग में तेरा पति अंग वाले की तरह मारा हुआ दिखाई देगा। वह अनंग नाम से विख्यात होगा, उसे कोई जीव बच नहीं सकेगा। पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तुम उसकी पत्नी थी, किंतु रज संकर कारणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिल जाएगा। रति को इस भांति वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। रति ने भी क्लेश से निवृत्त होकर मेष की इस क्रांति में गंडक स्नान कर पवित्रता से अक्षुण्य शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसको उसी समय कामदेव दिखाई दिया। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। श्रुति देव कहने लगे कि हे राजन, जब महादेव पार्वती जी के सम्मुख खड़े हुए अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जी खड़ी रह गई और सोचने लगी कि अब ये क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले गए
परंतु पार्वती श्री शिवजी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने अपने मन में यही ठान लिया कि श्री शिवजी ही मेरे पति होंगे। और अपने माता पिता के समझाने पर भी वह न मानी तथा श्री शिवजी की मूर्ति को अपने मन में धारण करके गंडक नदी तट पर जाकर घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उनके सिर पर हो गई। इस प्रकार हजारों वर्ष तक शिव जी की आराधना करती रही। एक दिन सायकाल के समय श्री महादेव जी ने पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण करके उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी नाना प्रकार से परीक्षा ली, परंतु उनकी अचल भक्ति देखकर प्रकट रूप में आकर कहने लगी कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हो। तथास्तु कहकर श्री शिवजी ने सप्तऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव करो। सातों ब्रह्मवादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमाचल के घर पहुँचे। राजा ने उनका यथोचित पूजन आदि में सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा हिमाचल, तेरी पुत्री पार्वती पहले दक्ष की कन्या थी, सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इनकी पाणी ग्रहण करने के योग्य सिवाय शिवजी के और कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिवजी के साथ कर दो। तब राजा हिमाचल बोले कि हे ऋषिवर, मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंडक तट पर शिवजी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण कर लिया है, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी को जाकर कह दे कि मैं प्रतिपूर्वक अपनी कन्या उनके अर्पण कर चुका हूँ, आप उसको आलिंगार करो। उधर सप्तऋषि श्री शिवजी के पास पहुँचे और विवाह निश्चित करके चले गए, जिसके पश्चात निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सब देवताओं और विष्णु आदि सब देवताओं के समक्ष विवाह हुआ। शिवजी पार्वती के साथ एक सहस्त्र वर्षों तक नित्य रमण करते रहे, परंतु गर्भ स्थित न हुआ तो देवताओं को अति चिंता हुई और सब उसके कारण को सोचने लगे। फिर विचार करके अग्निदेव को बुलाया और उनको समझाया कि जिस समय श्री शिवजी रमण कर रहे हो तब तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती तुमको देखकर लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएगी और तुम शिवजी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य समान बहुत से प्रश्न करना, तथा समय लग जाने पर पार्वती की गर्भ स्थिति को हो जाएगी। अग्नि देव ने ऐसा ही किया और रमण के समय वहाँ पहुँच जाने से पार्वती व्रतहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमण छोड़कर एक तरफ हो गई। तब शिवजी महाराज को ऐसे समय में अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा और उन्हें श्राप दिया कि मेरा वीर्य तुम्हारे मुख्य द्वार से तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। तब अग्नि ने उस वीर्य को अपने उदर में ग्रहण कर लिया और 10 मास बीतने पर उस तेज वीर्य को गंडक जी में डाल दिया। गंडक जी भी उसको सहन न कर सकी और उसको सरकंडों में फेंक दिया। तब वहाँ पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कृतिकाओं को भेजा और उन्होंने उस 6 भागों को जोड़ा, जिससे 6 मुख वाला और 1 अंग ऐसी आकृति का बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़े जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी।
तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो महादेव जी बोले कि हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ। देखो, ये पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। और फिर महादेव जी ने पिछली सब कथा पार्वती जी को कह सुनाई और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों से दूध आ गया है, क्योंकि वह तुम्हारा पुत्र है। महादेव जी की यह बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया तथा अपनी गोद में बैठाकर उसको अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह में मुग्ध होकर उसको कैलाश में ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। श्रुति देव कहने लगी कि हे राजन, यह तो कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा मैंने तुमको कही। इसको नित्य स्मरण करने तथा पाठ करने से प्राणी को पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में धर्म का आचरण करने वाली जो भी स्त्री इसे स्मरण करती है वह कभी विधवा नहीं होती। इस पुनित वैशाख मास के सेवन से ही बिना शरीर वाला कामदेव भी शरीर वाला हो गया। जो प्राणी इस वैशाख मास का विधि पूर्वक सेवन करके स्नान दान आदि करते हैं वे कभी कष्ट नहीं पाते, परंतु जो लोग इस मास को बिना स्नान दान किए ही बिता देते हैं उन्हें अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। यह महीना सबके लिए धर्म कृत्य करने योग्य है। यह वैशाख महात्म का 10वां और 11वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जय जय श्री राधे। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू।